इस कहानी में जंगल में रहने वाले एक शेर और बैल के बीच जो बढ़ता हुआ स्नेह है वो करटक और दमनक नाम के दो दुष्ट और लोभी सियारों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नामक एक नगर था जिसमें वर्धमान नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य के पास अपार धन संपत्ति थी। फिर भी एक बार रात में लेटे हुए उसने विचार किया कि अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए उसको कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। और उसने कहा कि यस्यार्था तस्य मित्राणि यस्यार्था तस्य बांधवा यस्यार्था स पुमां लोके यस्यार्था स च पंडितः। जिस व्यक्ति के पास धन है उसी व्यक्ति के मित्र बनते हैं, जिसके पास धन है उसी के बंधु बांधव होते हैं, जिसके पास धन है वही इस लोक में उत्तम पुरुष है, और जिसके पास धन है वही विद्वान माना जाता है। न सा विद्या न तद्दानम न तत्शिल्पम न सा कला न तत्स्थैर्यम ही धनिनाम याचकैर्यन्न गीयते। न कोई ऐसी विद्या है, न कोई ऐसा दान है, न कोई ऐसा शिल्प है, न कोई ऐसी कला है, और न ही कोई ऐसी दृढ़ता है जो याचक गण धनिकों की प्रशंसा में न कहते हों। और पूज्यते यद पूज्योपि यद गम्योपि गम्यते वन्द्यते यद वन्द्योपि सप्रभावो धनस्य च असनान्द्रियाणिव शुभकार्याण्यखिल्यान्यपि एतस्मात् कारणाद्वित्तं सर्वसाधन मुच्यते। ये धन का प्रभाव ही है कि अपूज्य व्यक्ति भी पूजित होता है, अगम्य स्थान भी गम्य हो जाता है, और अवंद्य व्यक्ति भी लोगों के द्वारा वंद्य हो जाता है। जिस प्रकार भोजन करने से सभी इंद्रियां सशक्त हो जाती हैं, वैसे ही मनुष्य के सभी कार्य धन से ही पूरे होते हैं। अतः धन को सबसे बड़ा साधन कहा गया है। धन की महिमा समझ में आते ही उसने धन कमाने के उपायों पर विचार किया। उसने सोचा धन कमाने के 6 उपाय हैं: भिक्षा, नौकरी, कृषि, विद्या, ब्याज और दूसरे को ऋण देना तथा व्यापार। इन 6 उपायों में से उसको व्यापार ही सर्वोत्तम उपाय लगा,
क्योंकि भिक्षावृत्ति कपटी जनों के कारण कुख्यात हो चुकी है। नौकरी में श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। कृषि बड़ी कष्ट साध्य है। विद्यार्जन बड़ा कठिन कार्य है। ब्याज पर ऋण देने से कभी कभी मूलधन के भी डूब जाने का भय रहता है। अतः व्यापार ही सर्वश्रेष्ठ है। वर्धमान वैश्य ने विचार किया कि व्यापार में भी किस वस्तु का व्यापार उचित है और किस वस्तु का अनुचित। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उसने निश्चय किया कि वह इसके लिए मथुरा जाएगा। अतः उस नगर में किन किन वस्तुओं का व्यापार संभव है, यह विचार कर उसने वह सारी सामग्री अपनी बैलगाड़ी में लदवाई और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तथा परिजनों का स्नेह प्राप्त कर अपने संजीवक और नंदक नाम के दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग में चलते हुए जब वे जमुना के कछार में पहुंचे तो संजीवक बैल का पैर दलदल में फंस गया। उसने बलपूर्वक आगे बढ़ना चाहा तो उसका पैर ही टूट गया। बैल का पैर ठीक होने की प्रतीक्षा में वैश्य वहीं पड़ा रहा। जब उसको वहां पड़े हुए 3 दिन और 3 रात हो गए तो वैश्य के साथी सेवकों ने उसको समझाया कि इस प्रकार एक बैल के लिए इस बीहड़ वन में, जो कि सिंह और व्याघ्र जैसे भयावह प्राणियों से भरा हुआ है, पड़ा रहना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। संकट आने पर छोटी वस्तु का त्याग और बड़ी वस्तु की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। मन मारकर वर्धमान को यह परामर्श स्वीकार करना पड़ा। संजीवक की देखभाल के लिए 2 सेवकों को वहीं छोड़कर अपने शेष साथियों को लेकर वह एक ही बैल के सहारे आगे को चल दिया। वैश्य जब चला गया तो संजीवक की देखभाल के लिए नियुक्त दोनों सेवक उस बीहड़ वन में भयभीत हो गए। अतः संजीवक को वहीं उसी अवस्था में छोड़कर दूसरे दिन वे भी वहां से चल दिए और 2 दिन बाद सेठ जी से जा मिले। उन्होंने सेठ को कहा कि दूसरे दिन ही संजीवक मर गया था, क्योंकि वह सेठ जी का प्यारा बैल था। अतः उन दोनों ने वन से काष्ठ एकत्रित कर उस बैल का दाह कर्म कर दिया। सेठ को संजीवक के मरने का समाचार सुनकर दुख तो हुआ, किंतु विधि के विधान के सम्मुख वह कर भी क्या सकता था। इस प्रकार सेठ की मथुरा की यात्रा जारी रही। उधर संजीवक को वहां पड़े पड़े हरी घास चरने को मिली और कुछ पीड़ा भी कम हुई, तो वह उठकर खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे चलकर वह जमुना के तट पर पहुंच गया। उस तट पर घास चरने वाले पशुओं का अभाव होने के कारण वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हरी हरी घास थी। उस हरी घास का सेवन और यमुना के शीतल जल का पान करता हुआ संजीवक कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। इस प्रकार निर्द्वंद रहता हुआ वह शिव जी के नंदी की भांति हृष्ट पुष्ट हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि भाग्य अनुकूल हो तो आरक्षित वस्तु भी सुरक्षित रहती है, और भाग्य विपरीत हो तो सुरक्षित वस्तु भी
आरक्षित हो जाती है। भाग्य अनुकूल होने पर वन में छोड़ा हुआ अनाथ पौधा भी जीवित रहता है और भाग्य प्रतिकूल होने पर घर में रहता हुआ अनेक उपाय करने पर भी जीवित नहीं बच पाता। और कहा भी गया है, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति जीवत्य नाथोपि बने विसर्जित कृत प्रयत्नोपि गृहे विनश्यति। संजीवक जब हृष्ट पुष्ट हो गया तब एक दिन पिंगलक नाम का एक सिंह अपने साथियों सहित यमुना का जल पीने के लिए उस ओर ही आ निकला। सहसा उसने देखा कि एक विशालकाय पशु यमुना तीर पर विचरण करता हुआ दहाड़ रहा है। उसकी गर्जना सुनकर सिंह डर गया। तट की ओर बढ़ने की अपेक्षा वह वहीं वृक्ष के समीप आकर बैठ गया। अपने चारों ओर उसने अपने संगी साथियों को बैठा लिया। इस प्रकार उसने अपनी सुरक्षा के लिए व्यूह रचना कर डाली। किसी युग में पिंगलक का एक श्रृगाल महामंत्री होता था। उसके मरने के बाद उसके करटक और दमनक नामक दोनों पुत्रों को राजा ने मंत्री बनाया, किंतु अपनी दुष्टता के कारण उनको पद से च्युत होना पड़ा था। तो भी अपने अधिकार की पुनर्प्राप्ति के लिए वे दोनों भाई अपने राजा का अनुगमन किया करते थे। आज भी जब दूर से उन दोनों ने अपने राजा को सहसा रुक कर एक वृक्ष की जड़ में व्यूह बनाते देखा तो वे स्वयं भी वहीं रुक गए। और तब दमनक बोला, करटक भाई, हमारा राजा प्यासा होने पर भी यमुना तट पर न जाकर यहाँ व्यूह बनाकर बैठ गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? करटक बोला, दमनक भाई, इससे हमें क्या, क्योंकि जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के कार्य करने की इच्छा करता है वह नष्ट हो जाता है। तब करटक बोला कि राजा के बचे हुए भोजन में से हमको भोजन मिल ही जाता है, तब हमें व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने की क्या आवश्यकता। तब दमनक ने कहा, तुम केवल भोजन के लिए ही जीते हो। बुद्धिमान जन मित्रों के उपकार और शत्रु के अपकार के लिए राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं। पेट तो सभी भर लेते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन सफल है। जिसने कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया उसने तो जन्म लेकर केवल अपनी माता के यौवन को ही विनष्ट किया है। नदी तट पर उगे तृण का भी जन्म सफल है, जिसका आश्रय ग्रहण कर नदी में डूबता व्यक्ति भी तट पर आ जाता है। काष्ठ के भीतर छिपी अग्नि का लोग उल्लंघन कर जाते हैं, किंतु प्रज्वलित अग्नि का उल्लंघन करने का साहस किसी को नहीं होता। दमनक का उपदेश सुनकर करटक फिर बोला, जब हम दोनों को ही राजा ने पदच्युत कर दिया है तो हमें राजा के विषय में जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ है। इससे तो हम अपमानित होंगे और उपहास के पात्र बनेंगे। मनुष्य को अपनी वाणी का प्रयोग उसी स्थान पर करना चाहिए जहाँ उसके प्रयोग से कुछ लाभ होता हो। जिस प्रकार सफ़ेद वस्त्र पर ही रंग उभरता है, उसी प्रकार उचित स्थान पर प्रयुक्त वाणी ही सार्थक होती है। यह सुन दमनक बोला,
नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला अप्रधान व्यक्ति भी प्रधान बन जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति सन्निकट होता है राजा उसी से प्रेम करता है, भले ही वो मूर्ख क्यों न हो। स्त्रियों और लताओं की भांति राजा भी अपने निकटस्थ व्यक्ति से ही प्रेम किया करते हैं। जो राजसेवक राजा के समीप रहता है वह राजा के कुपित तथा प्रसन्न होने के कारण को जान लेता है और तदनुरूप कार्य करने पर वह पुनः राजा का प्रिय पात्र बनने में सफल हो जाता है। जो उत्साही और अध्यवसायी व्यक्ति हैं वह क्या नहीं कर सकते। ऐसे लोग विषधर सर्प, हिंसक व्याघ्र और सिंह आदि को भी वशीभूत कर लिया करते हैं। राजा को वश में कर लेने पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर्टक ने पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो दमनक ने कहा कि हमारा स्वामी पिंगलक भयभीत है, उसके साथ रहने वाले भी संत्रस्त हैं। मैं उसके समीप जाकर उसके भयग्रस्त होने का कारण जानना चाहता हूँ। कारण जान लेने पर ही संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भावों में से किसी भी एक का अवलंबन प्राप्त कर अपना कार्य सिद्ध करने का यत्न करूँगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्वामी भयभीत है? तब दमनक ने कहा, अरे इसमें जानने को है ही क्या? कथित अर्थ को तो पशु भी समझ लेते हैं। इंगित के आश्रय ही हाथी घोड़े आदि अपने सवार को यथास्थान ले जाते हैं। बुद्धिमान तो वह है जो अकथित अर्थ को भी समझ जाए। यह तो स्पष्ट है कि पिंगलक भयभीत है। मैं उसके समीप जाकर उसके भय का कारण जानना चाहूँगा, फिर अपनी बुद्धि से उसको निर्भय करने का यत्न करूँगा और इस प्रकार मैं अपना खोया मंत्रित्व पुनः प्राप्त करूँगा। कर्टक बोला, सेवा क्या होती है यह तो आप जानते ही नहीं, फिर आप किस प्रकार उसको अनुकूल करेंगे? तो दमनक ने कहा, अरे तुम यह क्या कहते हो? मैं पिता के साथ रहता हुआ समागत विद्वानों के मुख से सब प्रकार से नीति शास्त्र को सुन और समझ चुका हूँ। उन सब का मूल यही है कि अपनी सेवा से राजा को प्रसन्न कर दो, फिर सब कुछ आपका है। इस प्रकार दमनक ने सेवा के अनेक प्रकार कर्टक को बताए। उसने बताया कि राजा की सेवा में रहते हुए दूत को यमदूत और हाला को हलाहल समझना चाहिए। युद्ध के समय राजा के आगे रहना चाहिए और नगर यात्रा में सदा उसके पीछे रहना चाहिए। राजभवन में राजा के द्वार पर स्थित रहना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति राजा को प्रिय होता है। कर्टक ने पूछा, तो आप वहाँ जाकर क्या कहेंगे, जरा बताइए तो दमनक बोला, इस विषय में पहले से वाक्यों का निर्धारण करना कठिन है। वहाँ की परिस्थिति देखकर मेरी बुद्धि स्वयं अपना मार्ग बना लेगी। कर्टक कहने लगा, जिस प्रकार भीषण पाषाण, हिंसक सिंह, व्याघ्र और विषधर सर्पों आदि से घिरे रहने के कारण पर्वत दुरारोह होते हैं, उसी प्रकार शठों, धूर्तों और दुष्टों से घिरे रहने के कारण राजा भी सरलता से प्रसन्न नहीं किए जा सकते। राजा भी कुटिल सर्पों की भांति ही होते हैं, जो केवल मंत्रों द्वारा ही साधे जा सकते हैं। उनके समान ही वे दो मुही होते हैं। इस प्रकार जब कर्टक ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उदाहरण देकर समझाया तो दमनक कहने लगा, यह तो तुम ठीक ही कहते हो, किंतु जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है
उसको उसी प्रकार के आचरण से वशीभूत भी किया जा सकता है। बस हमें तो स्वामी को उसके मनोनुकूल आचरण से प्रभावित करना होगा। राजा तो राजा, अनुकूल आचरण करने से तो राक्षस भी बस में हो जाया करते हैं। दमनक की बात सुनकर कर्टक बोला, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। बस वहाँ जाकर सतत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके भाग्य पर ही हमारा भाग्य भी निर्भर करता है। कर्टक से स्वीकृत मिलने पर दमनक उससे विदा लेकर पिंगलक की ओर चल दिया। पिंगलक ने जब दमनक को आते देखा तो विपत्ति में पड़ा होने के कारण उसने अपने द्वारपाल को निर्देश दिया कि वह उसे रोके नहीं, आने दे। इस प्रकार जब दमनक आया तो उसको भीतर पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। राजा के समीप पहुंचकर उसने यथाविधि प्रणाम किया और राजा के संकेत पर यथास्थान बैठ गया। उसके बैठ जाने पर राजा ने पूछा, कुशल तो है? आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, किधर से आ रहे हो? दमनक ने नम्रता से कहा, मैं किसी विशेष प्रयोजन से सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। व्यक्ति चाहे कैसा हो, उत्तम, मध्यम अथवा निम्न कोटि का हो, राजा को तो सभी से प्रयोजन पड़ता है। जैसे कि दांतों में अटकी हुई वस्तु निकालने के लिए तलवार की नहीं, तिनके की आवश्यकता होती है, फिर भी तो मनुष्य हूँ। यद्यपि दुर्भाग्य से हमारा अधिकार छीन गया है, तदपि हैं तो हम वंश क्रम के से आपके अनुगत ही। जो स्वामी सेवकों के गुणों को नहीं पहचानता अथवा जानबूझकर उसकी अवहेलना करता है, अवसर मिलने पर स्वामी को सेवक छोड़ दिया करते हैं। सोने में जड़ने योग्य मणि को यदि रांगे में जड़ दिया जाए तो मणि तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगी, किंतु उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। जिस राजा के यहाँ योग्य और अयोग्य व्यक्ति की पहचान न हो, उस राजा के आश्रय में रहना हानिकर है। जो राजा कांच की मणि और मणि को कांच समझता हो, उसके आश्रय में कभी योग्य सेवक स्थिर नहीं रह सकता। राजा अपने सेवक पर अत्यधिक प्रसन्न होने पर भी केवल धन को प्रदान करता है, किंतु सेवक तो राजा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तत्पर रहता है। गुणी व्यक्ति अपने गुणों के विकास से ही प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। मैं भक्त हूँ और शक्तिमान भी, अतः आपको मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। पिंगलक कहने लगा, यह सब जो कुछ तुमने कहा वह सब ठीक है। तुम तो वैसे भी मेरे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम यदि कुछ कहना चाहते हो तो निर्भय होकर कहो। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ दमनक बोला, देव, मुझे एक आवश्यक निवेदन करना है।
पिंगलक ने कहा, ठीक है, बोलो। फिर दमनक ने कहा कि महाराज, आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि राजा का कोई छोटे से छोटा कार्य भी हो तो उसे जन समुदाय में नहीं कहना चाहिए। अतः मेरी बात को आप एकांत में सुने तो अधिक उपयुक्त होगा। पिंगलक ने अपने पार्षदों की ओर दृष्टि की तो सब वहां से एक ओर को खिसक गए। उनके चले जाने पर दमनक राजा के समीप गया और धीरे से पूछने लगा, आप जल पीने के लिए आए थे, किंतु बिना पिपासा शांत किए ही यहाँ आकर किस प्रकार बैठ गए हैं? पिंगलक ने अपने भय को छिपाते हुए कहा, कोई विशेष बात नहीं, बस यूं ही विश्राम करने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। ठीक है, कोई गोपनीय बात है तो रहने दीजिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना पड़ता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रभावित हो चुका था। उसे लगा कि यह योग्य व्यक्ति है, अतः उसने कहा, दमनक, दूर से यह जो गर्जना सुनाई दे रही है, तुम उसको सुन रहे हो? सुन रहा हूँ श्रीवन, किंतु इससे क्या? बस मैं इस वन को छोड़कर अब किसी अन्य वन में जाने की सोच रहा हूँ। क्यों? जान पड़ता है इस वन में कोई अत्यंत भयावह जंतु आ गया है, जिसका यह गर्जन है, जिसका गर्जन ही इतना भयंकर है, वह स्वयं भी उतना ही भयंकर होगा। दमनक को अवसर मिल गया। वो बोला, महाराज, शब्द मात्र से ही भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित इस वन को छोड़कर सहसा अन्यत्र चले जाना उचित नहीं है। शत्रु के प्रताप को देखकर जो धैर्य पूर्वक स्थिर नहीं रह सकता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। धैर्य धारण करना चाहिए। केवल शब्द से भयभीत होना आपके लिए शोभा नहीं देता है। किंतु मैं क्या करूं? मेरा सारा अनुयायी वर्ग भयभीत होकर यहाँ से भागना चाह रहा है। मैं एकाकी यहाँ नहीं रह सकता। इसमें आपके अनुयायियों का भी दोष नहीं है। जब आप स्वयं उनके स्वामी होकर डर गए हैं तो उनका डर तो स्वाभाविक है। फिर भी कोई बात नहीं, आप धैर्यपूर्वक यहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं उस शब्द के विषय में पता लगा कर आता हूँ। मेरे लौटने तक आप लोग यहीं रहिए। पिंगलक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ तो उसने पूछा, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाओगे? दमनक बोला, महाराज, सच्चे सेवक के लिए स्वामी की आज्ञा के बाद फिर कोई कार्य करणीय या अकरणीय का विषय नहीं होता। आज्ञा पालन करना उसका परम धर्म है। ठीक है, तो तुम जाओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। दमनक जब चला गया तो पिंगलक सोचने लगा कि उसने यह बुरा किया जो श्रृगाल पर विश्वास करके उसको अपने मन की बात बता दी। यदि दमनक ने मंत्री पद से हटाए जाने का बदला लेना चाहा तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो सेवक एक बार सम्मानित किए जाने के बाद फिर अपमानित किया जाता है, वह सदा राजा के विनाश का ही प्रयत्न करता है। अतः उचित यही है कि किसी अन्य स्थान पर
छिप कर बैठा जाए और दमनक की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। यह सोचकर सिंह वहाँ से दूसरे स्थान पर बैठकर दमनक के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर दमनक धीरे धीरे संजीवक के समीप गया और उसके निकट पहुंचकर जब उसने देखा कि वह बैल है, तब वह अत्यंत आश्वस्त हुआ। वह सोचने लगा कि पहले तो मैं सिंह से इसकी मित्रता कराऊंगा और फिर शत्रुता कराकर पिंगलक को संधि विग्रह की नीति से अपने वश में कर लूंगा। संजीवक से मिले बिना दमनक वापस मुड़ गया। दमनक इस प्रकार विचार करता हुआ पिंगलक की ओर चल दिया। उसे अकेले आते देखकर पिंगलक आश्वस्त हुआ और उसने अपने अनुयायियों को बुला लिया और फिर उसी प्रकार व्यूह बनाकर बैठ गया। दमनक उसके पास पहुंचकर प्रणाम करके बैठ गया। उत्सुकता से पिंगलक ने पूछा, क्यों देख आए हो उसको? दमनक ने कहा, जी देख लिया है। कैसा है वह? दमनक बोला, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह महान है और हम दीन हैं। यही कारण है कि उसने मुझे कुछ भला बुरा नहीं कहा। तदपि आप चाहें तो मैं उसको एक सेवक के रूप में आपकी सेवा में उपस्थित कर सकता हूँ। पिंगलक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या सचमुच? जी हाँ, बुद्धि के बल पर क्या क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। पिंगलक प्रसन्न हुआ और उसने कह दिया, यदि तुम यह कार्य कर सकते हो तो तुम आज से ही मेरे मंत्री पद पर पुनः नियुक्त किए जाते हो। आज से इस प्रकार के सारे कार्य तुम ही किया करोगे। दमनक यह सुनकर गर्व से फूला न समाया। वहाँ से वह सीधा संजीवक के पास गया और बड़े गर्व से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट वृषभ, हमारे स्वामी पिंगलक कहते हैं कि तुम इस प्रकार इस वन में निर्द्वंद्व विचरण करते हुए शोर क्यों मचा रहे हो? उन्होंने तुरंत बुलाया है, किंतु यह पिंगलक है कौन? संजीवक ने आश्चर्य से पूछा। दमनक बोला, अरे वाह, तुम हमारे स्वामी पिंगलक को नहीं जानते? वह दूर देखो, उस बरगद के तले व्यूह बनाकर हमारे स्वामी सिंहराज पिंगलक विराजमान है। सिंह का नाम सुनते ही संजीवक समझ गया कि अब उसका जीवन समाप्ति है। वह कहने लगा, भद्र, आप तो बड़े ही सज्जन और उदार दिखाई देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ ले ही चलना चाहते हैं तो बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि पहले आप अपने महाराज से मुझे अभय दान दिलवा दीजिए। दमनक कहने लगा, बात तो तुमने नीति की कही है। अच्छा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं राजा का मन लेकर आता हूँ। उधर पिंगलक के पास पहुंचकर दमनक कहने लगा, महाराज, वह कोई साधारण वृषभ नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन है। उसने बताया कि वह तो भगवान शंकर की आज्ञा से इस वन में विचरण करता हुआ हरी हरी घास चरा करता है। भगवान शंकर ने यह वन उसको प्रदान किया है। पिंगलक समझ गया कि तभी इस बीहड़ वन में निरापद विचरण कर रहा है। उसने पूछा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसको कहा कि यह वन तो भगवती चंडिका के वाहन मेरे स्वामी सिंहराज पिंगलक को भगवती ने प्रदान किया है और उनकी आज्ञा के बिना कोई यहाँ का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता। मैंने उसको आपके पास चलने को कहा तो उसने कहा कि उसको पहले अभय दान मिलना चाहिए। पिंगलक इससे प्रसन्न होता हुआ कहने लगा, दमनक, तुम नीति निपुण हो, मैंने उसको अभय दान दिया, किंतु जब तुम उसको यहाँ लाओ तो उसकी ओर से मुझको भी अभय दान मिलना चाहिए। दमनक अपनी चतुराई पर
प्रसन्न होता हुआ संजीवक के पास पहुंचकर कहने लगा, मित्र, मैंने अपने स्वामी से आपके लिए अभय दान प्राप्त कर लिया है। अब आप निर्भय होकर उनके समीप जा सकते हैं, किंतु इतना ध्यान रखिए, राजा की निकटता होने पर मुझे भूल मत जाइएगा। अपनी मित्रता की प्रतिज्ञा का पालन करना, और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आपके परामर्श से ही सारा कार्य करूँगा। इस प्रकार हम परस्पर राजलक्ष्मी का उपभोग करेंगे। कहा भी है कि जो व्यक्ति अधिकार के मद में पढ़कर उत्तम, मध्यम और अधम वर्ग के कर्मचारियों का यथोचित सम्मान नहीं करता, राजा का प्रिय होते हुए भी वह व्यक्ति पतन में गिर जाता है। संजीवक बोला, मित्र, आप ठीक कहते हैं, मैं आपके कथनानुसार ही करूँगा। तदनंतर दमनक संजीवक को लेकर पिंगलक की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, संजीवक आपकी सेवा में उपस्थित है, अब आप जो उचित समझें कीजिए। संजीवक ने भी पिंगलक को प्रणाम किया और उसके सम्मुख खड़ा हो गया। पिंगलक ने उसके दाहिने कंधे पर हाथ रखकर उसको अपने समीप बैठाते हुए कहा, कहिए मित्र, आप कुशल से तो हैं, आप कहाँ से पधारे हैं? पिंगलक ने आश्वासन पाकर संजीवक ने अपने आद्योपरांत कथा उसको सुना दी। उसकी कथा सुनकर पिंगलक ने उसको आश्वस्त कर दिया और फिर अपना राजकाज उसने दमनक और कर्टक को सौंप दिया और स्वयं संजीवक के साथ रहकर मौज मस्ती करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि सिंह धीरे धीरे शिकार कम करने लगा। उसके अभाव में मांसभोजी प्राणी भूखे रहने लगे। जो राजा अपने सेवकों को वेतन देने में कभी कालातिक्रमण नहीं करता, उसके डांटने फटकारने पर भी उसके सेवक उसको छोड़कर नहीं जाते, किंतु पिंगलक तो इसके विपरीत आचरण कर रहा था। अतः पिंगलक की कृपा से वंचित होने के कारण भूख से पीड़ित होकर कर्टक और दमनक ने परस्पर विचार विमर्श किया। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सर्प गणेश जी के वाहन चूहे को खाना चाहता है, और जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा करता है, तो फिर वे ही यह अहिंसा का नाटक क्यों कर रहे हैं? दमनक कहने लगा, भाई कर्टक, राजा की दृष्टि में तो अब हम कुछ रहे ही नहीं। उसके लिए तो जो कुछ है बस संजीवक है। भोजन न मिलने के कारण शेष सेवक तो राजा को छोड़ ही चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमें राजा को समझाना चाहिए। इस समय यही हमारा कर्तव्य है। कर्टक ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा कि इस घास चरने वाले बैल को आप ही राजा के पास लाए हैं, अब आप ही इस समस्या को सुलझाइए। कर्टक बोला, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? दमनक ने कहा, बस एक ही उपाय है, मैं किसी प्रकार अपनी बुद्धि के प्रयोग से संजीवक को अपने राजा से पृथक कर दूंगा। आपके षड्यंत्र को यदि पिंगलक जान गया अथवा संजीवक को ही उसका ज्ञान हो गया तो आपका क्या होगा? कुछ भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी गुणाक्षर न्याय से ही बुद्धि का प्रयोग सफल हो जाया करता है। अतः वह सावधान होकर अपने षड्यंत्र के द्वारा उन दोनों को इस प्रकार से पृथक करूँगा कि उनको पता भी नहीं चल पाएगा
उद्योगी पुरुष की तो देवता भी सहायता करते हैं। फिर कर्टक बोला, आप कहते तो ठीक हैं, तदपि मुझे विश्वास नहीं होता। एक और बुद्धिमान संजीवक है, दूसरी ओर अत्यंत क्रोधी पिंगलक। यद्यपि आपकी बुद्धि भी कम नहीं है, तदपि आप दोनों को पृथक कर लोगे, इसमें मुझे संदेह है। ऐसा कर्टक के कहने पर दमनक ने कहा कि यह कार्य तो मुश्किल है, पर यदि आप कहें तो मैं बुद्धि के बल से पिंगलक और संजीवक में वैमनस्य पैदा करके दिखा सकता हूँ। कर्टक बोला, यदि आपको पूर्ण विश्वास हो तो जाइए, ईश्वर आपका मार्ग मंगलमय करे। तदनुसार दमनक वहाँ से चलकर पिंगलक के समीप जब पहुँचा तो उसने देखा कि उसका स्वामी इस समय एकांत में है। उसको प्रसन्नता हुई, उसने जाकर प्रणाम किया तो पिंगलक ने कहा कि भद्रे, आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहो क्या समाचार है। तो दमनक ने कहा कि श्रीमान जी को हम लोगों से कोई प्रयोजन तो पड़ता नहीं, इसलिए हम इधर आकर क्या करें। तदपि जब राज कार्य में हानि होती देखी तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं चला आया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पिंगलक को और भी आश्चर्य हुआ तो उसने पूछा। दमनक धीरे से कहने लगा, देव, संजीवक आपके प्रति विद्रोह भाव रखता है। अपना विश्वस्त जानकर उसने मुझे एकांत में कहा है कि उसने आपका बलाबल देख लिया है और एक दिन आपको मारकर मेरे मंत्रित्व में वह संपूर्ण वन्य प्राणियों का स्वामी बन जाएगा। यह सुनकर तो पिंगलक एक प्रकार से मूर्छित हो गया। दमनक सोचने लगा कि अपने मंत्री संजीवक पर पिंगलक का बड़ा स्नेह था और इसी मंत्री के कारण एक दिन इसका विनाश भी होगा। कहा गया है कि जब राजा एक मंत्री को राज्य का सर्वे सर्वा बना देता है तो वह मंत्री अहंकार से चूर हो जाता है, राजकार्य में उसकी अरुचि हो जाती है, राजा की दास्ता भी उसको सहन नहीं होती। तब उसके मन में स्वतंत्र होने की भावना जागती है और फिर वह उसके लिए प्रयत्न करना आरंभ कर देता है। दमनक सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी पिंगलक ने कुछ स्थिर होते हुए कहा, संजीवक तो मुझको प्राण प्रिय है, क्या वह मेरा अनिष्ट कर सकता है। दमनक बोला, देव, नौकर तो नौकर ही होता है। कौन ऐसा नौकर है जो राज सेवा में रहते हुए राजश्री का उपभोग न करना चाहता हो। यह सुनकर भी मेरे मन में उसके प्रति किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे अनेक दोषों से युक्त होने पर भी अपना शरीर किसी को अप्रिय नहीं होता। दमनक कहने लगा, देव, यदि ऐसा सोचते हो कि वह महाकाय है और उसकी सहायता से आप शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होंगे तो यह सोचना व्यर्थ है। वह घास खाने वाला है और आपके जो भी शत्रु होंगे वे सब मांसभोजी होंगे। मैं तो कहता हूँ कि उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको मार डाला जाए। पिंगलक बोला, जिसको एक बार भरी सभा में अभय दान देकर उसको गुणवान कर दिया, अब उस पर किस प्रकार दोषारोपण किया जा सकता है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसको अभय दान दिया था और उसके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव भी नहीं है। विष का पेड़ स्वयं लगाने पर भी उसको काटने का मन नहीं करता,
अतः उसके द्रोह युक्त होने पर भी मुझे उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। दमनक बोला, स्वामिन, द्रोही व्यक्ति को क्षमा कर देना राजधर्म नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसके साथ रहने से आपके अन्य सभी राजधर्मों का आपने त्याग भी कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आपके अनुचर भी आपसे विरक्त हो चुके हैं। जब आपकी प्रजा ही भूख से व्याकुल होकर आपको छोड़कर चली जाएगी, तो फिर आप किस पर राज करेंगे? संजीवक के साथ रहकर आपको आखेट की इच्छा भी नहीं होती। इसलिए कहा है कि सज्जन व्यक्ति को नीच प्राणी का संग नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के स्वभाव और गुण की जानकारी न हो, उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। फिर दमनक ने कहा कि पंडित अपना शत्रु भी हो तो भी अच्छा है, किंतु मूर्ख व्यक्ति का मित्र होना भी अच्छा नहीं है। इतना सुनते ही पिंगलक और संजीवक आपस में भिड़ गए। अंत में पिंगलक ने अपने नख दंत प्रहार से संजीवक को मार ही डाला। पिंगलक को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने संजीवक के साथ विश्वासघात किया है। वह सोचने लगा कि आज तक मैंने अपनी सभा में सदा उसकी प्रशंसा ही की थी। अब मैं सभासदों को क्या बताऊंगा? उसकी दशा देखकर दमनक उसके पास जाकर समझाने लगा कि वह ऐसी कायरता क्यों कर रहे हैं। वह राजा के लिए शोभाजनक नहीं है। दमनक बोला, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उनके विषय में वह शोक क्यों कर रहा है? उसे जीवन के तत्व को समझकर उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। पंडित जन किसी के जीने अथवा मरने का शोक अथवा हर्ष नहीं करते। दमनक के बहुविध समझाने पर पिंगलक ने संजीवक की मृत्यु का शोक करना छोड़ा और फिर दमनक को अपना मंत्री बनाकर पूर्ववत अपना राज्य संचालन करने लगा।